एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हमने इस लेसन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ 2.1 एक्सरसाइज ये दोनों ही कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है 2.2 को करने के लिए वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखो, हम जब 2.2 को करेंगे तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन फाइंड करो। तो इसे हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो हमने व्यापक स्वरूप हम द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप जानते हैं। क्या होता है? वो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है। यहाँ पे जो a b c है ये है गुणांक। यहाँ पे जो गुणांक लिखा है ना वो ये है। इसे इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। x² का जो गुणांक होगा वो a है, x⁻1 का जो गुणांक है वो b है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यानी यहाँ पे x⁻0 है। x⁻0 का जो गुणांक है वो c है। इसी तरीके से इसकी अधिकतम घात की अगर मैं बात करूँ ना, मैक्सिमम डिग्री की बात करूँ तो वो 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। इसी तरीके से अगर 3 घात होता तो इसके अधिकतम 3 शून्यक होते। यहाँ पे शून्यक जो लिखा है ना वो इस पर से हम डिसाइड करेंगे, इसकी पावर पर से। इसकी जितने ही पावर होंगे उतना ही इसके जीरोस होंगे, शून्यंक होंगे। यहाँ पे इसकी अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यंक होंगे। एक को हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा। अगर इन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ूँ ना तो ये जोड़ आएगा बराबर किसके? -b/a। अब b और a क्या है तो ये आपको पता है। b यहाँ पे x⁻1 का गुणांक है और a x⁻2 का गुणांक है। इसी तरीके से अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा इनका प्रोडक्ट c/a के। और इसी को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कहा जाता है। योग का मतलब होता है जोड़, और इसे कहा जाता है शून्यांकों का गुणनफल। इसी को हम कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। इसे कहा जाएगा गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का गुणा, जो कि बराबर होता है इसके। अब अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या है, तो उनके बीच में देखो ये 2 रिलेशन है। अगर दोनों को हम सम करें तो बराबर होगा इसके, और मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट करो तो ये बराबर होगा इसके। ये दोनों चीज़ अगर फाइंड हो जाती है तो वहाँ पे इनका रिलेशन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन इस पर से। हम अलग से कोई क्वेश्चन ना लेकर के बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं इसे। मैं बुक को दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यारता की जांच कीजिए। यानी कि हमें सबसे पहले तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है। कौन सी बहुपद का? यहाँ मैं लिखता हूँ, ये बहुपद है x² - 2x - 8। ये द्विघात बहुपद क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है ना, ये द्विघात बहुपद है बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसे 0 के इक्वल ले लो। अब शून्यक निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में जो लास्ट वाला टर्म्स होता है उसका मल्टीपल आगे वाले गुणांक के साथ किया जाता है, x² का गुणांक के साथ। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है तो कहना सर यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा अगर 8 में करो ना तो आएगा 8। अब 8 का ऐसा 2 फैक्टर करोगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 आना चाहिए, और अगर माइनस करे ना तो अगर एक दूसरे में से माइनस करे तो यहाँ पे -2 मिलना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर कौन सा है तो कहना सर 2 और 4 है। 2 का गुणा 4 में करो तो 8 आएगा, और 2 में से 4 को माइनस करें तो -2 मिल जाएगा। अब इसे सेट कैसे करोगे देखो, तो इसके अगले वाले स्टेप में ऐसे करना है। x² को सेम ऐसे लिख दो x², और जो लास्ट वाला टर्म्स है ना उसको भी ऐसे लिख देना है, सेम कॉपी कर देना है। अब ये दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है तो कहना सर 4 है, तो यहाँ पे 4x लिख दो, जो छोटी उसको बाद में लिख देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट सिंबल है ना इसको यहाँ लिख देना, और यहाँ पे इसका अपोजिट प्लस कर देना है। ठीक है, उसके अगले वाले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे पेयर बना देना है। अब चेक करो ये वाले पेयर में क्या कॉमन है, ये वाले जोड़े में क्या कॉमन है तो कहना x कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x-4। और यहाँ पे क्या कॉमन है तो यहाँ कहना सर 2 कॉमन है। 2 को अगर हम बाहर लें तो यहाँ आ जाएगा x-4 बराबर 0। सेम यहाँ पे x-4 बोथ साइड कॉमन, सो इसे 1 टाइम्स बाहर ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2 = 0। नाउ सी, अब इसको हम अलग अलग 0 लेते हैं। ये दोनों को हम अलग अलग 0 ले लेते हैं।
अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें एक मिल जाएगी 4, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो +4 और ये +2 इस तरफ आएगा तो -2। इस तरीके से हमें x की दो अलग अलग वैल्यू मिले। अब ये एक्चुअल में है क्या, तो ये इस बहुपद का शून्यांक है। देखो इसके दो शून्यांक हमें मिले हैं। इसी को एक को हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा, दूसरे को कंसीडर कर लेते हैं बीटा, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा -2। अब इनका रिलेशन फाइंड करना है ना, तो रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, रिलेशन के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा करना होता है, एक बार जोड़ना होता है और एक बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो कर देते हैं रिलेशन के लिए। अगर हम इसको जोड़ें तो ये बराबर होगा -b/a के, और इन दोनों का मल्टीपल करें तो ये बराबर होता है c/a के। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। 4 + -2, ये मैं ब्रैकेट हटाऊँ तो ये आ जाएगा -2, है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, कहना 2 आएगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी -2, ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -8। यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन आ गया। अब कह रहा है कि रिलेशन के सत्यारता की भी जांच करना, यानी जस्टिफिकेशन भी करना है। जस्टिफिकेशन का मतलब है, सत्यारता का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी ये मान निकालो तो जो आएगा वही मान ये निकालने पर भी आना चाहिए। तो चलो भाई, ये निकाला हमने तो 2 आया, अब ये भी हम जब ये मान निकालेंगे तो ये भी 2 ही आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। इसको सबसे पहले तो LHS मान लो और इसको हम मान लेते हैं RHS। RHS बराबर -b/a। अब माइनस को मैं साइड में रख देता हूँ। देखो b का मान कितना है, तो इस बहुपद में जाओ, x⁻1 का जो गुणांक होता है ना उसी को हम b कहते हैं। यहाँ पे x⁻1 का गुणांक कितना है, तो कहना से -2 है, तो यहाँ आ जाएगा -2 को मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। फिर बटे में क्या है, a है। a क्या होता है, x⁻2 का गुणांक। x⁻2 का गुणांक कितना है, तो कहना 1 है। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो आ जाएगा +2/1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, +2। देखो यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके यहाँ सत्यारता की जांच हो गई। LHS बराबर है RHS के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर है किसके, -b/a के। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमें। हम इसको मान लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं RHS। RHS बराबर c/a। अब c का मान कितना है, तो बहुपद में जाओ, बहुपद में जो कांस्टेंट टर्म होता है वही c का मान होगा। कांस्टेंट टर्म कितना है, -8, तो यहाँ आ जाएगा c का मान -8। अब a क्या है, a x⁻2 का गुणांक है, वो कितना है, तो कहना वो 1 है, यानी यहाँ आ जाएगा 1/में, और इसको हम लिख सकते हैं -8। देखो ये दोनों सेम आ गया, यानी यहाँ पर भी LHS बराबर है RHS के। इस केस में अल्फ़ा × बीटा बराबर होगा c/a के। ये देखो यहाँ इसके सत्यारता की जांच हो गई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।